पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे, कुछ अपनी पत्नी के साथ, कुछ दूसरों के। और हालांकि जिन्होंने लॉकडाउन लगाया उन्होंने अपनी छोड़ी हुई है। पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ होता है, यही सोचकर सरकार ने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। शायद सरकार यह सोच रही थी कि 50 ईंटें सर पर रखकर 10-10 मंजिल पार करने वाले मजदूर 2-4 राज्य तो पार कर ही लेंगे। और जिन लोगों के लिए देर से ही सही ट्रेन की कुव्यवस्था हुई भी, उनकी ट्रेन अपने शहर में जाकर पूरे भारत में जा रही थी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी हुई। वो अलग बात है कि 20 लाख करोड़ पैसे नहीं, मजदूरों के कदम थे। नेताओं को बिहार के लोगों के घर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही चिंता थी, इसीलिए बसें और ट्रेनें बिहार भेजी जा रही थी। कुछ नेताओं का मानना था कि बिहार में चुनाव है तो इन लोगों का टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, दूसरे राज्य के लोग भी अपने यहां चुनाव होने से पहले अपने आप पहुंच ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। सरकार का काम अभिनेता सोनू सूद कर रहे थे और नेता अभिनेता का काम कर रहे थे, यानी कि अभिनय। डॉक्टर और पुलिस को कोरोना योद्धा बताया गया। वो अलग बात है कि उन्हें लड़ने के लिए हथियार नहीं दिए गए, क्योंकि सरकार का मानना था कि यूपी पुलिस तो मुंह से ठाई ठाई करके भी काम चला लेती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सरकार के पास टाइम पर तनख्वाह देने का पैसा नहीं था, लेकिन टाइम से फूलों की बारिश करने का पैसा जरूर था, क्योंकि सरकार का मानना था कि जो टीआरपी उन्हें फूलों की बारिश करने से मिलेगी वो टाइम पर तनख्वाह देने से कभी नहीं मिलेगी। अगर किसी ने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए पैसा मांगा भी तो सरकार उसे महाराणा प्रताप का उदाहरण देकर कह रही थी कि वो भी योद्धा थे, उन्होंने घास की रोटियां खाई थी। क्या आप 10-20 दिन पानी की रोटियां नहीं खा सकते? क्या आप 10-20 दिन पानी की रोटियां नहीं खा सकते? इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने कोई पानी की व्यवस्था की हो, लेकिन मजदूरों की आंखों में तो था। अब सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत का डेटा नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए मजदूरों की मौत के डेटा से जरूरी कैब और एनआरसी का डेटा है। कि हमारे राजा को उन भूखे गरीब मजदूर किसान के खाने दाने से ज्यादा, अब किसान को भी गरीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान पहला ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां कृषि प्रधान नहीं है। बहुत बढ़िया। तो हमारे राजा को उन भूखे गरीब मजदूर किसान के खाने दाने से ज्यादा मोर को दाना डालने की चिंता थी। न्यूज चैनल वाले रिया और गांजे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को इसलिए फूंक रहे थे कि कहीं देश को बेरोजगारी, भूख, बाढ़ जैसे फालतू मुद्दों से धुआं ना उठे। टीआरपी के तवे पर बैठा अर्नब चिल्ला चिल्ला कर डिबेट में फालतू लोगों से राय मांग रहा था, और ये लोग इतने फालतू हैं कि उनके घर में सब्जी क्या बनेगी वो राय भी इनसे नहीं मांगी जाती। महाराष्ट्र सरकार पहले कोरोना से लड़ रही थी और कोरोना से लड़ते लड़ते अचानक वो कंगना से लड़ने लगी। उनके लिए कोरोना को मार भगाने से ज्यादा कंगना का घर गिराना जरूरी था। और आखिरी पंक्ति रख रहा हूं, अभी जो हाथरस कांड हुआ उसके लिए आप सब लोगों को पता होगा कि योगी जी के पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन योगी जी उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इस वेंग लेक की यात्रा यहां समाप्त कर रहा हूं, मुझे विदाई देना कि योगी जी भले ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके हों, लेकिन कुछ लोगों को शक है कि यूपी सरकार हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार में जरूर शामिल है। धन्यवाद। जय हिंद।